हाय गाइज, आज मेरा भतीजा ये 9th क्लास का एग्जाम दे के आया है। वो 9th का क्वेश्चन पेपर कुछ मैथ का है जो इस प्रकार दिया गया है। मैं आज के 15 साल पहले मैं कुछ क्वेश्चन पहले पढ़ाई किया था। मैं मैट्रिक 2007 में किया था, जो कि अभी बच्चे को इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन है 4/1/8, क्योंकि इसको भिन्न के रूप में रख देना है। यह किस रूप में आता है? इसको आसान के रूप में कहा जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात को दर्शाया जाता है। वृत्त का परिधि इसको दर्शाता है 2πr होता है बटे आर गुने पाई कर देना है। बस इसका पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, इसका पाई मान होगा। सेकंड क्वेश्चन 0.6 ए रेकरिंग के रूप में लिखा हुआ है। ए रेकरिंग के रूप में 6/9 2 बटे इस रूप में लिख देना है। इसका क्वेश्चन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इसको इस रूप में लिख देना है 16/99, ये सेकंड के रूप में हो जाएगा। ये सेकंड सी नंबर आंसर। निम्नलिखित में से किसी परिमेय संख्या को दशमलव प्रसाद में लिखने के लिए सीख 19/18। हाँ, इसको यदि किसी इतना f x³ प्लस 3x प्लस 1 इस प्रकार इसको क्या है, इसको भागफल देना है। भागफल में जो भी भागफल दे के आएगा वो भाजक के रूप में उसका शेषफल हमेशा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ माइनस ax² प्लस 2x माइनस a को इससे से भाग देने पर इसका भी शेषफल क्या होगा? इसका भी शेषफल 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल बिंदु का नियमांक हमेशा 0 होता है। मूल बिंदु का नियमांक हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कातीय तल में वह बिंदु जहां x अक्षर तथा y अक्षर परस्पर एक दूसरे को काटते हैं उसे क्या कहलाती है? यह हमेशा मूल बिंदु दूसरे को काटते हैं तो हमेशा ये मूल बिंदु कहलाती है। सेकेंड, बिंदु -3,5 को चतुर्थ राशि में लिखना, इसको हमेशा एक दूसरे राशि में लिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं एक ही रेखा को समांतर हो उस दोनों रेखाओं को क्या कहा जाता है? समांतर रेखा कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी लंब सी डी ई एफ इंटू पी क्यू आर इस रूप में हमेशा लिखा रहा है तो इसको बनाने के बाद एक सी 85 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई त्रितंक छेदी रेखा को दो समांतर रेखाओं, चलो स्टार्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल। त्रिभुज के तीनों कोण, बोलो त्रिभुज के तीनों कोण, इसको हमेशा एक त्रिभुज के तीनों कोण, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, ये तीनों क्या होता है? 60 डिग्री का होता है। एक कितना का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो तीनों का योगफल पूछ रहा है, क्या भाई योगफल बोल रहा है? तो 60 + 60 + 60 60 बराबर 180। इसका मतलब तीनों का योगफल 180 हो जाएगा, 180। नेक्स्ट, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान, वही त्रिभुज इस टाइप का पूछ रहा है। इस टाइप का एक कोण का मान कितना होता है? 60 डिग्री आंसर। नेक्स्ट, कोण ABC में कोण BC का 90 डिग्री, BC बराबर ये तीनों का मान 90 डिग्री, तीनों मान मार के घटा देना है, बस वही से आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितने समकोण के बराबर होते हैं? तीनों त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल 1 2 3, ये तीनों कोण का योगफल जो हमेशा है समकोण के बराबर, ये दो कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है, सेम क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन है। 60 डिग्री 35 डिग्री 62 डिग्री, ये तीनों का मान हमेशा 65 डिग्री। नेक्स्ट, त्रिभुज के तीनों कोण को कहते हैं, त्रिभुज के तीनों कोण को हो सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोण का हमेशा त्रिभुज के तीनों कोण को हम लोग न्यून कोण के नाम से भी जाना जाता है। किसी त्रिभुज का कोण 2:3:4 का अनुपात हो सबसे बड़ा। त्रिभुज का तीनों कोण देखिए, ये त्रिभुज का तीनों कोण एक कितना है? एक कितना है? 2 के अनुपात में, 3 के अनुपात में, 4 के अनुपात। सबसे बड़ा कोण का मान पूछा है तो 2x प्लस 3x प्लस 4x, ये टोटल कितना हो जाएगा? 2 5, ये टोटल कितना हो जाएगा? 5 9 स्टार्ट। हाँ, ये त्रिभुज के तीनों कोण का मान हमेशा 180 डिग्री। ये 3x बराबर कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री। तो 3 + 2 + 5, 3 + 2 + 5 बराबर 4 3 7 2 9, 9x बराबर कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री इसको काट देना है, x का मान निकल जाएगा 2 यानी 20। x का मान हमेशा कितना आ गया? 20 डिग्री आ गया। तो पूरे सबसे बड़े, इसमें सबसे बड़े कौन सा है? सबसे बड़े 4 का मान, तो 20 ×
4 बराबर 80 डिग्री। ये हमेशा क्या हो गया 80 डिग्री आंसर।